शाहिद खकान अब्बासी साहब ने कहा जी हकायक छुपाए गए हैं, बहुत सारे लोग शहीद हुए हैं, मयतें उन्हें वापस नहीं मिल रही। उन्होंने अपने इलाके के अपने करीबी एक बंदे के बारे में भी बताया कि जनाब अब हलफनामे मांगे जा रहे हैं, गारंटियां मांगी जा रही हैं कि कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी, अगर आपको लाश दफनाने के लिए वापस देंगे तो लोगों के लिए लाशें वापस लेना एक मसला बना हुआ है। दूसरी जानिब तहरीक लब्बैक के कुछ 3400 कारकुनान गिरफ्तार कर दिए गए। अच्छा, एक सवाल पूछा जाता है, बार बार किया जाता है कि जनाब जब फलस्तीन के अंदर अमन आ रहा है तो फिर आप एहतजाज क्यों कर रहे हैं? भाई ये एहतजाज तो दुनिया के कई और मुल्कों में भी हो रहा है। जालिम के खिलाफ एहतजाज तो आप किसी वक्त भी कर सकते हैं, ये बाकी मुल्कों में लोग कहते हैं। बरतानिया में इस अमन मुआहदे के बाद भी एहतजाज हुआ, यूरोप में भी हुआ, और तहरीक लब्बैक के एहतजाज के ऊपर जब गोलियां चल रही थी तो साउथ अफ्रीका में भी एहतजाज हो रहा था। तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि कोई आदमी कब एहतजाज करता है? जुल्म के खिलाफ आप किसी वक्त भी आवाज उठा सकते हैं। वो सारी जगह चीजें अपनी जगह, इनको कानून के मुताबिक आपको निपटना चाहिए था। आज तक इनकी कोई चीज आपको बुरी नहीं लगी, सिर्फ ये इसराइल के खिलाफ बाहर निकला है तो आपको बुरा लग गया और आपने इतना बड़ा ऑपरेशन कर दिया और इतनी ऐसी सूरत बना दी। अच्छा,